पहाड़गंज नाम का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। हरे भरे जंगलों और ठंडी हवाओं से घिरा ये गांव देखने में जितना सुंदर था, वहां के लोगों की जिंदगी उतनी ही कठिन थी। उसी गांव में एक गरीब मगर ईमानदार परिवार रहता था। रमेश, उसकी पत्नी रागिनी और उनकी 7 साल की प्यारी सी बेटी राधा। रमेश रोज मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर चलाता। उसका छोटा सा खेत सूखा पड़ा था क्योंकि वहां पानी की भारी किल्लत थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, "हं, अरे अपने खेत में कुछ नहीं उगता, फिर भी दूसरे के खेतों में मजदूरी करता है, बेच देना ये बंजर जमीन।" ये सुनकर रमेश का दिल टूट जाता, लेकिन वो सोचता, ये जमीन मेरे पूर्वजों की अमानत है, चाहे फसल न दे, पर इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। समय बीतता गया। एक दिन रमेश को काम नहीं मिला। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। छोटी राधा भूख से बिलखने लगी। मां, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो। रागिनी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, पानी पी लो बेटा, कल सुबह पापा कुछ खाने को लाएंगे। और पानी पिलाकर उसे सुला दिया। रमेश ये सब देख रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। अंदर से टूट चुका रमेश गुस्से में घर से निकल पड़ा और रात के अंधेरे में अपने बंजर खेत पर जा पहुंचा। गुस्से में उसने खेत की मिट्टी खोदनी शुरू की। अचानक उसकी फावड़ी किसी ठोस चीज से टकराई। उसने जोर से खोदा और पाया एक पुराना मिट्टी से सना पीतल का बर्तन। वो हैरान हुआ, पर बर्तन को लेकर घर लौट आया। रागिनी, इसे साफ कर देना, अगर कल भी काम नहीं मिला तो इसे बेचकर कुछ अनाज ले आऊंगा, कहकर वो सोने चला गया। अगली सुबह मौसम बेहद सुहावना था। सूरज की किरणें पहाड़ों को छू रही थीं, पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रागिनी वो बर्तन लेकर पास के झरने पर चली गई। साफ करते ही बर्तन सोने सा चमक उठा। ये तो पीतल का है, बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, रागिनी ने सोचा। घर लौटकर वो राधा की भूख मिटाने के लिए पड़ोसन से एक कटोरी दाल और चावल उधार लाई। जब वो चावल साफ कर रही थी तो कुछ दाने गलती से उस पीतल के बर्तन में गिर गए। अचानक बर्तन से चावल उफान मारने लगे। बर्तन भर गया, फिर भी चावल निकलते ही जा रहे थे। रागिनी घबरा गई, फिर खुशी से दौड़ दौड़ कर दूसरे बर्तन में चावल भरने लगी। फिर उसने दाल के कुछ दाने बर्तन में डाले। वही जादू, दाल भी बहने लगी। उसने आटा, चीनी, तेल जो भी डाला, सब बर्तन से कई गुना बढ़कर निकलने लगा। कुछ ही देर में उसका घर राशन के बोरों से भर गया। रागिनी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राधा और मां ने मिलकर पूरा घर राशन से भर दिया। रात को रमेश उदास मन से घर लौटा, सोचता हुआ, अगर बर्तन बिक गया तो कम से कम कुछ दिन का खाना मिल जाएगा। मगर जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घर राशन के बोरों से भरा था और राधा खा रही थी गर्मा गर्म पंचपकवान। रमेश ने हक बकाकर पूछा। रागिनी ने मुस्कुराते हुए पूरी जादुई कहानी सुनाई, कैसे उस पुराने बर्तन ने उनका भाग्य बदल दिया। रमेश अवाक रह गया। उसने उस बर्तन को उठाकर अपने दिल से लगा लिया, जैसे वो कोई खजाना नहीं बल्कि भगवान का वरदान हो। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? सच्ची मेहनत और ईमानदारी को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, उम्मीद और धैर्य रखने वालों को चमत्कार जरूर मिलते हैं।